अस्सलाम व्यूअर्स, प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी लेके हाजिर हूँ। आज जिस मैं गुलकारा को बुला रहा हूँ वो उभरती हुई लाहौर की पंजाब की गुलकारा है। बहुत अच्छा उनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस था, जो कम से कम 40-50 वर्कर्स लड़के लड़कियाँ उनके जॉब करते थे। मगर ना जाने एकाएकी क्या हुआ कि वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस छोड़ के गायकी की दुनिया में आ गई। तो आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं गुलकारा कशफ साहिबा से। आज की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी मेहमान है, बहुत ही अच्छी गुलकारा हैं, बहुत ही खुश लिबास हैं, खुश शक्ल हैं, खुश अखलाक हैं, और फिर आवाज़ का तो खैर उनका जवाब ही नहीं है। मकसद वो मेरे ख्याल है पाक हिंद की जितने सिंगर हैं उनको बाखूबी गा लेती, मगर वो मैडम नूरजहां को अपना रूहानी उस्ताद मानती हैं। तो आज कशफ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपने प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी में वेलकम कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बातचीत तो हम लोग करेंगे काफ़ी होगी, क्योंकि आप मैडम की रूहानी शागिर्द हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैडम का एक गाना था, गाय की दुनिया गीत मेरे, जी जी जी। तो अगर इससे इब्तिदा कर दी जाए तो मेरा ख्याल है जो हमारे कॉफ़ी विद जेरी को देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको पता चला है कि कश्यप जी क्या क्या कमाल की चीज़ें गाती हैं। जी वैसे तो प्लीज़ जी, ज़रा गुनगुनाएं और सुनाएं ज़रा। ये गाना मैडम के ऊपर वैसे भी बहुत सूट करता है क्योंकि बहुत। उनके गीत दुनिया गाते हैं। जी जी। आ, आ, गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मैंने, निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। वाह 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 वाह, आप गा रही थी और एक माने लग रहा था जैसे मैडम मेरे सामने है, यानी विजन में ना, वो ख्यालों में ना, अच्छा जबरदस्त। आंखों के सामने। आई विश कभी मैंने उनके सामने गाया होता या उस वक्त मैं गाती होती। क्या बहुत 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 ही प्यार करने वाली खातून थी और बहुत बड़ी सिंगर थी पाक हिंद की। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया में मुगलिया की थी मलका नूरजहां, जहांगीर की जी बीवी, जी जी। मगर उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के मुगलों पर हुकूमत की और उनकी पहचान सिर्फ वही रही। मगर हमारी जो मैडम है, जिनको कहते हैं मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां, ये मैं समझता हूँ दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। आज भी उनके गीत हर जगह सुने जाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और पाकिस्तान में तो खैर हर जगह सुने जाते हैं। तो आज भी मैडम, दुनिया तो चली गई मगर आज भी उनकी गायकी की जो है, आप जैसे सिंगरों ने उनको जिंदा रखा हुआ है। देखिए हमने उनकी गायकी से सीखा है, जी सर। उनके गानों को गा के हमने सीखा है, क्या क्या जगह उन्होंने लिए हैं, क्या क्या कैफियत, वो फीलिंग्स, वो उसमें क्वीन थी, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत नहीं, खूबसूरत। और आप, हर लफ्ज़ को, हर हर हाँ, ये जी मैडम नूरजहां और लता जी दोनों का कमाल है कि उनकी जी हर लफ्ज़ की अदायगी, एक्सप्रेशन इतने अच्छे लगते थे कि कानों को। लता जी का तो वो जैसे तुम न जाने, तुम मतलब उनकी वो मीम नून, उन्होंने अपना वो पास है तो पास नहीं हाँ, कहेंगी। गा के सर। अच्छा हाँ प्लीज। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे भी जमा कमाल है। क्या आपकी मैडम की, नूरजहां, उनके भी गाने की क्या अदायगी है आपकी, और लता जी के भी क्या गाने की अदायगी, कमाल है मैं कमाल है। फैन हूँ। माशाल्लाह, नसले बच्चे बचाए आपको, और परवरदिगार आपकी ऐसी आवाज़ पूरे मुल्क में मैडम नूरजहां की तरह पूजे, और अल्लाह आपको बहुत शोहरत दे, इज्जत दे। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि बहुत अच्छा आपका एक सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा बिजनेस था माशाल्लाह से। मैं खाली 40-50 के करीब आपका स्टाफ थे, लड़के लड़कियों का।
फिर ये एकाएक कि ये क्या इनकलाब हुआ कि सॉफ्टवेयर से आप सिंगर बन गई? ये सिंगर बनने की स्टोरी तो ये है कि मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना बहुत वर्स्ट वाह! कंडीशन में, मतलब मैंने कलमा शहादत पढ़ दिया था। ओह! वो अच्छा। 1.5 महीना तो मेरे से विस्पर करना भी डिफ़िकल्ट था, ओह बिल्कुल मौला बात नहीं हो रही परवरदिगार थी। कमर अल्लाह। फिर जब आवाज़ आई तो कोई 6-8 महीने के बाद बना रीगेन्ड, तो मैं कोई काम कर रही थी एंड आई वाज़ हमिंग, तो मैंने कहा यार कशिफ तू गाना गाती थी। तो वो जैसे मुझे लगा कि मैंने अपनी आवाज़ की कदर नहीं की। हाय हाय। तो मुझे पता नहीं, एक जैसे आपके दिमाग में एक सोच आती है कि मैंने शुक्राना नहीं किया, इसकी कदर नहीं की, तो अल्लाह ने वो ओह! चीज़ मेरे से वापस ले ली। हाय हाय मैंने हाय। कहा मैंने गाना गाना है। फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, बस करते-करते मैं सीरियस हो गई। वाह! मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। आई स्टार्टेड लिविंग। वाह ऐसे होता है वाह! ना कि आप गाना गाते हो, इट इज़ नॉट कि सिर्फ़ आपने गाया, लोग उससे महज़ूज़ होते हैं, वाह! खुश होते हैं, और कहीं आप शेयर कर रहे होते हो सैड सॉन्ग गा के, वो प्लेयर बहुत अच्छा है। तो आपके उस्ताद कौन थे म्यूजिक में? जी सर, मैंने स्टार्ट में वैसे सर शाहिद बिल्ला से स्टार्ट किया अच्छा था। अच्छा माशाल्लाह। गिटारिस्ट हैं। फिर 1 साल के बाद सर शाहिद अहमद जावेद अच्छा हैं, जो अच्छा। कि पटियाला घराने से सीखे हुए हैं। वो खलीफा माशाल्लाह। शागिर्द थे हबीबुर वेरी रहमान गुड साहब वेरी के, गुड। सलीम इकबाल साहब के, तो उनसे मैं वाह वाह वाह! सीख वेरी रही गुड हूँ। वेरी गुड। हाँ ना? जी। नहीं आदमी तो तमाम और सीखता रहता है। ये जी, बस मैं क्लासिकल शुरू कर मैं दिया। जी। समझता हूँ गायकी और एक्टिंग दोनों आदमी जी। वो मैं सारी सीख ज़िंदगी पूरी वैसे भी जिंदगी। स्टूडेंट रही हूँ। हाँ पहले मैं माशाल्लाह। आईटी का सीखती रही, इवन जब मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बंद किया, मैं 2 जगह एनरोल्ड थी। अच्छा अच्छा। 2 डिफरेंट कोर्सेज़ में। और मुझे लगता है मैं इसके अंदर भी, मतलब सिर्फ सिंगिंग नहीं है, सिंगिंग उसमें जो मूवी देखनी है, जिस गाने को गाना है, उसको समझना, ये कंपोज़ कैसे हुआ था, सिचुएशन क्या थी, वाह हर जो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है। वाह वाह मैं सर एक्सप्रेशन। का हाँ, बहुत सर खाती पता हूँ तो चलना है। उसमें। एक्सप्लेन होगा कि जी, कहानी में क्या जरूरत पड़ क्या रही गाने है, की और ये बिल्कुल। गाना किस मूड का है, तो फिर यस, उसके गाने में अदायगी में मज़ा भी आता है। और फिर अगर कंपोजर अच्छा हो और काम कराने वाला अच्छा हो कंपोजर, तो हुँ, फिर वो म्यूजिक के साथ साथ गवाता भी अच्छा है गवाता भी सिंगर से। ऐसे। मुझे याद आ गया गवाने के ऊपर तो कश्यप जी, वो हमारी फिल्म जो अभी मॉडर्न से पहले पंगा नॉट चंगा का जो गाना जी, भी रिकॉर्ड किया था हमने, जो आपकी आवाज़ में जो इश्क वाला, वो तो जी, जी, स्नैपर में व्यूअरशिप का हमारा फिल्म का तो पता चला कि कश्यप जी फिल्मों में भी गाने आजकल गा रही हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द खासकर लाहौर इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान लाहौर की इंडस्ट्री को एक अच्छी आवाज़ गायक की मिलने वाली है। जब से मुझे तू मिल गया, ना जाने मुझको क्या हो गया, छाया है ये कैसा नशा, तू ही बता ओ दिलबरा, तेरे आने से हर लम्हा खुशबू की तरह महका, मेरा सब कुछ नाम तुम्हारे हुआ, ओए होए इश्क महकाए, इश्क महकाए, इश्क भा जाए, ओए होए इश्क हंसाए, इश्क रुलाए, इश्क सताए, ओए होए इश्क वाह वाह महकाए, इश्क बहकाए, इश्क सहलाए, इश्क। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा नहीं, आपने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड कराया, बड़ा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फिल्म में जब पिक्चर आएगा, जब सिचुएशन में आएगा, तो लोगों को पता चलेगा कि ये क्या गाना आपने गाया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब एज ए सिंगर आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूर बन जाएंगी। तो आपके आने से एक चीज़ मुझे आई कि लता जी का नहीं था वो गाना, लो आ गए, जी, जी, जी। वो भी तो बड़ा अच्छा है ना, उसमें लो आ जी, गए। जी। क्या आपके आने में मैं सोच रहा हूँ कि लोग कहें लो आ गए। आय वो हाय। जी आशा पारेख ने उसमें इतनी अच्छी एक्टिंग की आशा भाई, है हाँ कि वो बहुत। 4 चाँद लगा दिए। बहुत अच्छा, खूबसूरत, आशा बहुत पारेख ना खूबसूरत बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान में हमारी रानी बेगम और आशा पारेख, इनकी बड़ी मुशाबत थी दोनों की। अच्छा, अच्छा। और वो भी जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी और रानी जी, बेगम तो जी, थी। जी। तो आशा पारेख की बड़ी परफॉर्मेंस, तो इस गाने में तो जी। बहुत ही जो वाइंड अप हुँ। पे उसने जो परफॉर्म जी, किया है, बहुत अच्छा, तो बहुत जरा अच्छा। सुनाइएगा जरा व्यूअर्स को हमारे। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, आँखें भी थक गई आहा, हैं अब इंतज़ार करके, आँखें भी थक गई हैं
अब इंतजार करके बढ़ते ही जा रहे मायूसियों के साए लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। वाह वाह माशाल्लाह, मुझे बच्चे बचाया। वर्डिंग बहुत अच्छी सही। कर दी है। अच्छा, हमने कश्यप जी, आपने जो एजुकेशन है वो कितनी, और आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की? जी मैंने एनसीएस से ग्राफिक डिज़ाइन में बैचलर्स किया था। बाकी अच्छा आईटी के तो इधर उधर से बहुत, बट कोई फॉर्मल डिग्री नहीं। अच्छा। मतलब मैं एज अ वेब डिज़ाइनर ही गई थी एक जगह, तो उधर मेरा इंटरेस्ट हुआ आईटी में, सो आई लर्न द टूल्स करते करते 3 साल बाद मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया, विच वॉज एक्चुअली अपेरेंटली डिफरेंट, लेकिन बस मुझे लगता है कि ज़िंदगी खुद हर लम्हे पे आपको सिखा रही होती है, आप सीखने वाले बनो तो। सो आई एम स्टिल आप लर्निंग। ज़हीन खातून हैं आप, और आप बहुत जल्दी हर बात को पिक कर लेती हैं। ये अल्लाह ने आपको क्वालिटी दी है। चाहे आप अपना बिजनेस हो, एजुकेशन हो, या गायकी हो, के आप देखना, गायकी आपके फैमिली में कोई ख़ानदान में गाने वाला नहीं है, शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर आप कहाँ बिजनेस करती थी, बिजनेस वूमन थी, और कहाँ आप उतना बड़ा कारोबार छोड़ के आप गायकी में आ गई। ये बना ये बहुत बड़ी पैशन, बात है। मुझे लगता है और शौक का वो कोई मोल नहीं वाली बात है। हाँ हाँ, नो डाउट नो डाउट। दिस गिव्स मी मोर प्लेजर नाउ। तो वो मैंने एक गाना अभी पिछले दिन तकरीब में भी, वो आप, हम सिकंदर रफ़ी के आए हुए थे जी जी तकरीब में, जब वो रफ़ी साहब की और हसन इश्की साहब के एजाज़ में एक तकरीब की थी, सिकंदर रफ़ी ने, मुझे याद है। तो एक गाना वो था तेज़ाब का, माधुरी दीक्षित का, जी जी 1 2 3, जी। वो ज़रा सुनाए बस। वो तो बगैर म्यूजिक के चले। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। आहा! और ये भी गाना माधुरी दीक्षित की वजह से ज़्यादा, चूंकि उनका हुँ। डांस बहुत पॉपुलर हुआ, तो तेजाब मूवी का नहीं प्लीज़, इसमें। व्यूअर्स, आपने देखा है कि कश्यप जी, चाहे मैडम नूरजहां हो या लता जी, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में कोई भी सिंगर हो, इतनी खूबी से वो उसको गाती कि मैं कहता हूँ कि ये भी एक अल्लाह ने किसी किसी को क्वालिटी दी होती है। वरना आप देखें, कोई मैडम नूरजहां को गाता तो उन्हीं को गाता है, कोई रफ़ी को गाता तो रफ़ी साहब को गाता है, कोई मेहदी हसन को गाता तो मेहदी हसन को, कोई लता को, तो मगर ये वो मैं समझता हूँ खुशकिस्मत भी हैं और मेहनती भी हैं और ज़हीन भी हैं कि अल्लाह ने इनको इतनी दानत दी है कि इतना अच्छा इनका पिक है कि किसी सिंगर का भी गाना ये बाखूबी गाती हैं। हालांकि अपनी ज़ाती आवाज़ है जो, जिसमें ये अपने गाने गाती हैं, मगर ये कोई सा भी गाना किसी भी सिंगर का बाखूबी गा लेती हैं। तो अभी वो कॉफ़ी का एक सिप लेती हैं, उसके जी बाद जी में प्रोग्राम बताइए। के आखिर में मैडम नूरजहां का और सुल्तान राय साहब के दोनों का इंतकाल होने के बाद पाकिस्तान में राय साहब की एक लास्ट आखिरी पिक्चर लगी थी, और उस फिल्म का नाम था सखी दाता। तो ये वाइंड अप का हमारा प्रोग्राम के, हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बात पे वाह वाह, कॉफ़ी पी, ये अलका याग्निक कॉफ़ी का जो सिप। बहुत खूबसूरत है।